वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारी एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन के हमें यहाँ पर 2 पार्ट्स गिवन है, तो आइए सबसे पहले पार्ट को रीड करते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ दोस्तों हमें 2 इक्वेशंस गिवन है। हमें कहा जा रहा है कि इन दोनों इक्वेशंस में से जो सेकंड इक्वेशन है, यहां हम ए और बी की वैल्यू को क्या पुट करें ताकि जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएं। तो दोस्तों ये तो हम जान चुके हैं, ये हम पढ़ के आए हैं कि जब भी हमारे पास ऐसी कुछ पेयर ऑफ इक्वेशंस होती हैं तो उन इक्वेशंस में अगर a1 a2 और b1 b2 की रेशो अनइक्वल आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि उन पेयर ऑफ इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। और अगर दोस्तों a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 इसकी रेशो आपस में इक्वल होती है तो तब हम कहते हैं कि हमारी गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे। और लास्ट केस हमने स्टडी किया था दोस्तों कि जब a1 a2 और b1 b2 की रेशो आपस में इक्वल आ जाए बट ये रेशो c1 c2 की इक्वल ना हो तो उस केस में गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होते। अब स्टूडेंट्स हम क्या चाहते हैं कि हमारी गिवन इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो, तो यानी कि हमारे गिवन इक्वेशन को इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है जो कि सेकंड कंडीशन है, यानी कि a1 a2 एंड b1 b2 और c1 c2 इनकी रेशो आपस में इक्वल होनी चाहिए। अब मुझे अगर इस कंडीशन का यूज करना है तो मुझे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इसकी वैल्यू चाहिए होगी ना। तो इन सभी वैल्यूज को हम हमारे गिवन इक्वेशन से बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम हमारी गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। दोस्तों हमने स्टैंडर्ड फॉर्म भी स्टडी की है लीनियर इक्वेशन की, जो कि होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यस माय फ्रेंड्स, बट यहां पर दो इक्वेशंस हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दो स्टैंडर्ड इक्वेशन मान लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम a b c की जगह a1 b1 c1 मान लेंगे और सेकंड इक्वेशन के लिए a2 b2 c2। अब स्टूडेंट्स हमारे गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म ही होनी चाहिए। कैसे? अगर मैं यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म को देखूं तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले x वेरिएबल है, उसके बाद y, देन कांस्टेंट और फिर राइट हैंड साइड में 0। ओके, अब अपने गिवन इक्वेशन को देखिए, क्या यहां पर भी यही चीज है? देखिए सबसे पहले x वेरिएबल बिल्कुल सही, फिर उसके बाद y, ये भी सही, बट इसके बाद कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दोस्तों राइट हैंड साइड में 0 भी नहीं है, ये तो दिक्कत कर रहा है दोस्तों। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड साइड में 0 है बट गिवन इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 0 नहीं है, तो क्या करें? तो बहुत सिंपल है, तो फिर हम यहां पर राइट हैंड साइड वाली टर्म्स को ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। तो जरा देखिए, अब आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। चलिए दोस्तों, अब हमारी गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आ चुकी है, अब हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों जब आप a1x को 2x से कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। सिमिलरली जब आप b1y को 3y से कंपेयर करेंगे तो b1 की वैल्यू 3, और लास्ट में जब c1 को -7 से कंपेयर किया जाएगा तो c1 की वैल्यू -7। तो देखा दोस्तों, हमने a1 b1 c1 की वैल्यू कितनी इजीली फाइंड आउट कर ली। और इसी तरीके से जब आप अपनी सेकंड इक्वेशन को सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आपके पास a2 b2 एंड c2 की वैल्यू भी आ जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें जानते हैं ना कि हमारी गिवन इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब पॉसिबल है? जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो आइए इस कंडीशन को पिक करते हैं। हमने हमारी इस कंडीशन में सारी वैल्यूज को पुट कर दिया बिकॉज यहां पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू चाहिए थी, वो हम पहले से निकाल चुके हैं। तो अब दोस्तों वैल्यूज को पुट करने के बाद हमारे पास 3 रेशोज आ रही हैं जो आपस में इक्वल हैं, बट मुझे तो इन रेशोज की हेल्प से a और b की वैल्यू को निकालना होगा। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले मैं यहां पर फर्स्ट और सेकंड रेशो को पिक करता हूं जो कि 2 डिवाइड बाय a माइनस b इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय a प्लस b। अब क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की हेल्प से इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जब 2a प्लस b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस 2b। सिमिलरली 3a माइनस b से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि होगा 3a माइनस 3b। ऐसी तो लगाते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन। तो बस जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा माइनस a इज इक्वल टू माइनस 5b। तो दोस्तों दोनों तरफ माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा तो a की वैल्यू 5b। अब दोस्तों a की वैल्यू आ तो रही है बट कुछ एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आ रही, ये तो b की टर्म्स में आ रही है। मुझे तो a और b की कुछ एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, कोई नंबर चाहिए होगा ना। तो ऐसा करते हैं, फिर कोई और रेशो को पिक करके देखते हैं। चलिए ऐसा करता हूं, मैं सेकंड और लास्ट रेशो को पिक करता हूं। तो वो क्या है? 3 डिवाइड बाय a प्लस b इज इक्वल टू -7 डिवाइड बाय -3a माइनस b प्लस 2। अब अगेन इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की हेल्प से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब आप 3 को -3a माइनस b प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सप्रेशन बनेगा -9a माइनस 3b प्लस 6। और इसी तरीके से जब आप -7 को a प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -7a माइनस 7b। तो जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे ना दोस्तों तो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा -2a प्लस 4b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसके बाद और भी आगे क्या सॉल्व करेंगे? यहां पर भी दोस्तों इस एक्सप्रेशन से हम ना तो a की वैल्यू निकाल पा रहे हैं ना ही b की, बिकॉज दोनों ही यहां पर प्रेजेंट है। तो क्या किया जाए?
अरे हाँ देखिए, जो मैंने फर्स्ट और सेकंड रेशो को जब सॉल्व किया था, यहाँ पर मेरे पास एक ही वैल्यू आ रही थी ना, तो क्यों ना यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास जो एक्सप्रेशन बना है लास्ट टू रेशोस को पिक करके, यहाँ पर हम a की वैल्यू को 5b पुट कर देते हैं। अरे वाह दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर a की जगह 5b पुट किया तो एक्सप्रेशन पूरा b की टर्म्स में आ चुका है। बहुत सही, आइए इसे और फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा -6b इज इक्वल टू -6, तो b की वैल्यू हो जाएगी -6 डिवाइड बाई -6। ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, कैंसिल आउट, आंसर इज 1। तो दोस्तों b की वैल्यू तो आ गई, सही है। अब मुझे a की वैल्यू भी चाहिए। ये तो बहुत सिंपल है। आपके पास जो फर्स्ट टू एक्सप्रेशन को सॉल्व करके लास्ट फाइनल रिजल्ट आया था वो क्या था, a इज इक्वल टू 5b। अब हम b की वैल्यू निकाल चुके हैं 1, तो पुट कर देते हैं ना यहाँ पर 1, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यस 5। तो बस दोस्तों, हमारे पास a की वैल्यू 5 आ रही है और b की वैल्यू 1। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जब हम हमारे गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन में से जो सेकंड इक्वेशन है, यहां पर अगर हम a की वैल्यू 5 b की वैल्यू 1 को पुट करेंगे, तो जब आप ऐसा करते ही दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, तो आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे। तो अब करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, ये जो सेकंड पार्ट है ये भी कुछ फर्स्ट पार्ट जैसा ही है। यहां पर भी हमें टू इक्वेशंस गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि इन इक्वेशंस में k की किस वैल्यू पर ऐसी इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। यानी कि मुझे ऐसी k की वैल्यू निकालनी है दोस्तों कि ऐसी वैल्यू को जब मैं हमारी सेकंड इक्वेशन में पुट करूं और जब हम फिर इन पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करें तो वहां पर सॉल्यूशन पॉसिबल ही ना हो। तो दोस्तों, हमें जान चुके हैं कि जब हमारे पास कुछ पेयर ऑफ इक्वेशंस होती हैं तो उस केस में अगर a1 a2 एंड b1 b2 के रेशियोज आपस में इक्वल आ जाए, बट ये रेशियो की वैल्यू अगर c1 c2 के इक्वल ना हो, तो उस केस में गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होता। तो बस हम इसी कंडीशन का यूज करेंगे। अब यहां पर हमें a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 की वैल्यू चाहिए होगी ना, तो ये चीज तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट की है वैसे हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों हम हमारी गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। बट मैंने आपको बताया था ना कि आपको ये देखना होगा कि आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले x वेरिएबल है, फिर y है, बट उसके बाद कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट राइट हैंड साइड में जीरो भी नहीं है हमारी गिवन इक्वेशन में। तो फिर हमने क्या किया था दोस्तों, यस, ये जो 1 और 2k प्लस 1 है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे। ऐसा करते ही आपकी पूरी गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। तो आइए अब कंपैरिजन करते हैं। दोस्तों, जब आप a1x को 3x से कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू 3। सिमिलरली जब आप b1y को y से कंपेयर करेंगे तो देखिए y के आगे कुछ नहीं है, तो मैं 1 लेट कर सकता हूं, तो b1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे ही दोस्तों c1 को -1 से कंपेयर करेंगे तो c1 की वैल्यू -1। और इसी तरीके से दोस्तों, जब आप सेकंड गिवन इक्वेशन को सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या होगा, जब आप a2x को 2k-1x से कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 2k-1। सिमिलरली जब आप b2y को k-1y से कंपेयर करेंगे तो b2 की वैल्यू k-1। ऐसे ही दोस्तों, जब आप c2 को -2k-1 से कंपेयर करेंगे तो c2 की वैल्यू -2k-1। सिंपल। तो बस स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ चुकी है और हमें जानते हैं कि अगर हमारी गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो उस केस में वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। ये कंडीशन थी a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। तो बस सारी वैल्यूज को हमने यहां पर पुट कर दिया। अब मुझे तो k की कोई एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना, तो इसके लिए ऐसा करते हैं, हम फर्स्ट टू रेशियोज को पिक कर लेते हैं, जो कि है 3 डिवाइड बाई 2k-1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई k-1। सो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन, जब 3k-1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3k-3, और जब 2k-1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2k-1। तो बस स्टूडेंट्स, जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास k की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब इस k की वैल्यू का मतलब ये है कि जब आप गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन में से जो सेकंड इक्वेशन, यहां पर जब अगर आप k की वैल्यू को 2 पुट कर देंगे तो ऐसे केस में दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होंगे। यानी कि वो दोनों इक्वेशन हमारी इस थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। a1 a2 और b1 b2 की रेशियो तो इक्वल आएगी, बट वो रेशियो c1 c2 की इक्वल नहीं होगी, और ऐसे केस में गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होते। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।